बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए? राजा ने कहा, नहीं मंत्री, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ। मंत्री ने कहा, क्या? राजा ने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ? मंत्री ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। यह बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं बुद्धिमान तो हूँ नहीं, इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या ज़रूरत, हम यहाँ के राजा हैं, आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो हमारे राज्य में आ जाए। उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री कहते हैं, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसीलिए अगर हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही अपने आप को बुद्धिमान कहलवाएगा और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे बुद्धिमान व्यक्ति आपके पास आ जाए और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी ना सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाए? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने कभी सुनी नहीं, और कोई व्यक्ति आकर हमें यह बात बताए तो हमें उसे 1000 मोहरे देनी होगी, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताए तो हम ये कह देंगे कि हमने ये बात पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देनी होगी। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो व्यक्ति मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें 1000 मोहरे उसे देनी ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया तो बहुत सारे लोग आने लगे, राजा को नई नई बातें बताने लगे। हर बात को सुनकर राजा यही कहते कि भाई, यह बात तो मैंने सुन रखी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरों की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहते कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुन रखी है। ऐसा करते करते बहुत लोग आए और हर व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा यही कहते कि ये बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आते हैं और वो कहते हैं कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे देते हैं? राजा ने कहा, हाँ, यदि हमें कोई नई बात बताता है तो हम उसे मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए
जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन था और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगरों में एक अकाल पड़ा था जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारा राजपाट में धन की कमी हो गई थी और मेरे परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन था और आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 मोहरें उधार ली थी। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके परदादा की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊँगा तो आप वह मोहरें वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वो बात सुनी ही नहीं। लेकिन आपने यह कहा है कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो मैं उसे 1000 मोहरें दूंगा। इसीलिए मैं आपको ये बातें बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चल सके। अब यह बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर ये कह देते कि यह बात मैंने सुन रखी है तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उस आदमी को देने पड़ते, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात बताने पर वह उसे 1000 मोहरें देंगे। और यदि राजा ये कहते कि मैंने ये बात पहले से नहीं सुनी है तो उन्हें 2000 मोहरें उसे वापस लौटाने पड़ेंगे। अब राजा भी समझ चुके थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह उन्हें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़े और कहा कि साधु बाबा, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस शर्त को ख़त्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरें बांट रहे हैं तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसे कितना दिन चलेगा। यदि वह अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को ख़त्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने यह तरकीब अपनाई। उसके बाद राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है, कौन से गुण होते हैं उसके अंदर। साधु कहते हैं, वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, और यदि यह गुण आपके अंदर है तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इस गुण को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद साधु कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे पहला गुण होता है कि वो हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देता है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज़ है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वो अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं
वो खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। जिस इंसान में काम को टालने की आदत होती है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वो होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति गलती भी कर देता है तो वो उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होते रहती है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। यदि वो गलती कर भी लेते हैं तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक ही बार करूँगा, उस गलती को दोबारा से कभी नहीं दोहराऊंगा। एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वह इंसान नहीं, मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति यदि गलती कर भी देता है तो एक बार ही करता है और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेता है। तीसरा गुण बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो होता है वो होता है कि वो गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज़्यादा खुशी में कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में भी हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वो उत्तेजना के वश में होकर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज़्यादा खुशी में। इसीलिए जब बुद्धिमान व्यक्ति कोई फैसला लेता है तो वह बैठकर शांति से पहले ऐसे सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वो दोनों परिणाम को अच्छी तरह से देख लेता है, सही को भी और गलत को भी। वो यह भी देख लेता है कि इसका फायदा क्या होगा और यह भी देख लेता है कि इसका नुकसान क्या होगा, और इसके बाद वो कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है वह होता है कि वो अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए उनको भी दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वो उन्हीं बातों की वजह से फंस जाते हैं, उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर वो उस परेशानी में पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनट में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में उसे सालों लग जाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है वह यह कि यदि वह कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं और यदि वह काम नाकामयाब हो जाए तो हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नज़र में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं
और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में ना बताएं तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाता है। और ऐसे समय में वही लोग बोलते हैं कि यह व्यक्ति कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। 7वां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है वो होती है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता, क्योंकि जब व्यक्ति कोई गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को सीखने से रोक नहीं सकता। वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटा बनकर ही सीख सकते हैं। बड़ा बनकर अहंकार से भरकर अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती। इसके बाद वो साधु कहते हैं, इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ने के लिए। यदि आप सीधे ही लोगों को यह बताते कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो और वो हमारे राज्य में आ जाए तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं आता, क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान मानता ही नहीं है। और यह बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। 8वां गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में होता है वह यह कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर काम को ध्यान बना लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लो, यहाँ पर कुछ संग्रह करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद हम एक भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए वो ध्यान और आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं। वह ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। 9वां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है कि वह बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बड़ा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, वह स्थिर बने रहता है, वह शांत बना रहता है। और यही उसकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय हमेशा बदलते रहता है। यही समय की आदत है, यही समय की फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए वो दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। 10वां गुण बुद्धिमान व्यक्ति में जो होता है कि वह तनाव नहीं लेता। उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आए, विपरीत या अनुकूल, लेकिन वह किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेता। वो अपने मन को हमेशा शांत बनाए रखता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।